नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। साईं पर सियासत और संघर्ष बदस्तूर कायम है। कहीं साईं भक्त सड़कों पर हैं तो कहीं कानून की चौखट पर, क्योंकि 100 साल के इतिहास में पहली बार साईं पूजा पर सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल उठाए हैं हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने। बात यहीं तक रहती तो ठीक थी, लेकिन इस बखेड़े में मोदी की मंत्री उमा भारती कूद पड़ी और जैसे ही उमा ने साईं के समर्थन में बयान दिया, पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया। हरिद्वार में साधु संतों ने बैठक कर उमा भारती को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली। अब उमा भारती चुप हैं। कल ही उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर शंकराचार्य से अपील भी कर दी कि उन्हें साईं के मसले में न घसीटा जाए। लेकिन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अब भी उमा भारती को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने मोदी की मंत्री को खुली चुनौती देते हुए कह दिया कि जब एक बार उमा ने दखल दे दिया है तो फिर वो अपना पक्ष पूरी तरह से साफ करें। लेकिन उमा भारती इस विवाद पर कुछ नहीं बोल रही। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि साईं पूजा के विरोध पर क्यों अड़े हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, और क्या साईं शंकराचार्य विवाद में उमा भारती ने सरेंडर कर दिया? सवाल और भी है, मसलन धर्म और आस्था के मामले में क्या कोई लकीर खींची जा सकती है? क्या किसी को आस्था के लिए बाध्य किया जा सकता है? और आखिर साईं पूजा के विवाद को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? तमाम सवालों पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आज क्या कुछ हुआ इस मामले में। साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। 100 साल से इस आस्था में आनंदित हो रहे करोड़ों भक्तों को साईं की पूजा बंद कर देने का विवादित व्याख्यान देने वाले द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जैसे ही साईं के समर्थन में खड़ी मोदी की मंत्री उमा भारती के खिलाफ मोर्चा खोला, पूरे मामले ने संत समाज बनाम सरकार की शक्ल ले ली। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती तो मानो साईं विरोध की कसम खा चुके हैं। वो जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब तो स्वरूपानंद सरस्वती ने सीधा सवाल पूछ दिया है कि उमा भारती चुप क्यों हो गई? साईं विरोध की उनकी मुहिम में जब टांग अड़ा दिया तो अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाती? कि हमारे माता पिता का हम आदर करें, ये हमारा व्यक्तिगत मसला है, लेकिन दूसरे के घर में हम अपने माता पिता का फोटो रख दें, ये व्यक्तिगत कहाँ है? ये इसका उत्तर दे दें वो, और वो अब चुप हो गई, ये भी गलत बात है। जब आपने उस मामले में पैर रखा है तो पूरा उसका समाधान कीजिए। हरिद्वार में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बुलावे पर जुटे साधु संतों की बैठक से पहले उमा भारती ने एक चिट्ठी लिखकर उन्हें इस विवाद से दूर रखने का आग्रह किया था। हालांकि उमा अपने रुख पर कायम है और उनका रुख ये है कि साईं की पूजा निजी आस्था का सवाल है, इसे मजहबी दायरे में बांधना ठीक नहीं है, यानी सीधे सीधे शंकराचार्य के फरमान की मुखालफत। मैं तो ये कह रही थी कि आस्था बहुत निजी विषय होता है, तो बच्चे माँ बाप को भी भगवान मानते हैं, तो अपन उनको रोक नहीं सकते। तो आपने जो बयान दिया आपको उस पर खेद है ना? उमा भारती को ये बयान दिए 24 घंटे से ज्यादा हो गए। इसी बीच हरिद्वार में साधु संतों की बैठक में उमा भारती की साईं भक्ति को कटघरे में खड़ा किया गया। उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग तक कर दी गई, लेकिन अब भी मोदी की मंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही। उमा भारती तो हिंदू है और वो जब शंकराचार्य जैसे महापुरुष के बयान का खंडन करती है और एक और कहती है कि हमारे पिता के समान है, तो एक ऐसी पुत्री है जो पिता का अपमान करने के लिए तुली, वो भी हिंदू धर्माचार्य का खंडन करती, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। मैं तो कहता हूँ उमा भारती को बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको सेंटर में रहने का कोई अधिकार नहीं। अब खुद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कहते हैं कि वो उमा भारती के खिलाफ नहीं है। उमा अपनी साईं भक्ति पर सफाई दें, अपना पक्ष रखें, तभी ये मामला खत्म होगा। हम लोगों ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है, हम लोग उनके विपरीत नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति हो अपना विचार कर सकता है, लेकिन ये विचार में ये कमी रह गई है। इस शंका का वो समाधान अगर कर देती तो हमारा मामला खत्म हो जाता। वैसे स्वरूपानंद सरस्वती से भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने अचानक साईं का विवाद क्यों खड़ा किया, और जब हिंदू मान्यताओं में राम कृष्ण के अवतार की पूजा हो सकती है तो फिर साईं के अस्तित्व पर सवाल क्यों उठाए गए? मेरी दृष्टि से ये विवाद निरर्थक है।
इसको साईं महाराज भगवान लगते हैं, उसकी पूजा करें। स्वरूपानंद महाराज ने इस प्रकार का विवाद क्यों खड़ा किया, ये तो मेरे समझ में नहीं आया, नहीं करना चाहिए था। और उमा भारती ने गवर्नमेंट से इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये कहने का अधिकार भी उनको नहीं है, उनकी योग्यता भी नहीं है। वो भगवान नहीं थे ईश्वर के ढंग से, तो उस ढंग से तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं थे, योगीराज कृष्ण भी नहीं थे, वो भी सब इंसान थे। उनको अवतार बता करके उनको तो परमात्मा की कोटि में रख देना, उनको मंदिर में मूर्ति बना करके पूजा करना, ये हमारे शंकराचार्य जी को या हमारे तथाकथित हिंदू धर्माचार्यों को शोभा नहीं देता। इन विवादों से अलग साईं भक्त और शंकराचार्य के समर्थक आमने सामने हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा स्नान से रोकने पर भी साईं भक्तों में जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन 2 दिन तक साईं के पक्ष में खड़ी उमा भारती अब चुप हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि साईं पूजा के विरोध पर क्यों अड़े हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, और क्या साईं शंकराचार्य विवाद में उमा ने सरेंडर कर दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और जिस देश के संविधान में इस बात का जिक्र हो कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, वहां पर आखिर इन बयानों का मतलब ही क्या है? सबसे बुनियादी सवाल तो यह है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमानों का पूरा पैनल न्यूज़ 24 पर मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ अपने मेहमानों से करवा दूं। स्वामी मार्तंडपुरी महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय साईनाथ, आप साईं भक्त हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। पंडित अजय गौतम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, उनसे हम बातचीत करेंगे। नंदिता पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम और स्वामी प्रज्ञानंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन पहला सवाल स्वामी मार्तंडपुरी महाराज आपसे है मेरा। एक बयान है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। पहला बयान और दूसरा बयान उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। पहला बयान था जिसमें कहते हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की साईं पूजा हिंदुओं को बांटने की साजिश है, इससे हिंदू तो खतरे में है। यह बयान आपने सुन लिया। दूसरा बयान देते हैं वो कि मेरे बयान से अगर हिंदू बंटते हैं तो बंटे। पहले बयान में हिंदू के बंटने की चिंता और दूसरे में इस तरह से बेवाकी से बयान देना। आप साईं भक्तों और साईं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन यहां तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जो बातें कही उसी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। देखिए, यह उनका एक वक्तव्य पीड़ा के रूप में लिया जाना चाहिए जी, और दूसरा वक्तव्य उनका एक वचन और विचार के रूप में लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर टोटलिटी में बात नहीं हो रही है। हम लोग टुकड़े टुकड़े में बात करके उलझ रहे हैं और लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा, हिंदू समाज बट रहा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस तरह की बात होती रही तो हिंदू समाज, जैसे एक मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं जी, कि जो सिख धर्म हिंदू धर्म के रक्षा के लिए पैदा हुआ था, उनमें और हिंदुओं से विवाद हो गया। आज हर चीज में राजनीति और स्वार्थ नीति और विक्रय और व्यक्तिगत लाभ शामिल हो गया है। उससे ऊपर अगर हम नहीं उठ पाए तो यह विवाद भी निश्चित रूप से समाज को बांटेगा, और जो चीजें दिख रही हैं वो बटेगा। हमें सिद्धांत रूप में इसमें आना चाहिए। शंकराचार्य धर्माचार्य हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो मैं भी कह चुका कि और भी शंकराचार्य हैं, उनसे भी विचार लेना चाहिए। पुरी के शंकराचार्य जी हैं, श्रृंगेरी के शंकराचार्य। ये आपने एक अच्छी बात कही कि तमाम शंकराचार्यों के विचार लेने चाहिए। अकेले सर आऊंगा आपके पास। अकेले स्वरूप साईं भक्त भी हमारे साथ है, संजय साईनाथ हैं। संजय साईनाथ जी, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है? ये बंटने की चिंता और ये सारी चिंताएं क्यों कर रहे हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती? ये सवाल सिर्फ आज से ही नहीं, बुद्ध के ऊपर भी शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन बैकफुट पे आना पड़ा। और हिंदू की जो मानसिकता है वो इतनी कमजोर नहीं है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। सवाल आप जो कह रहे हैं ना, शंकराचार्य जी खुद अपने आप में एक सवाल है। वो कब क्या कह दें ये किसी को जानकारी नहीं है, और कब उसका जवाब देना भारी पड़ जाए तो खुद अपने आप में सवाल है। हिंदू इतना आसान नहीं है कि हिंदू को कोई तोड़ दे। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी परम सत्ता को नहीं मानना चाहिए जो समाज में विघटन की बात करता हो, समाज को विखंडित करता हो और समाज में प्रदूषण फैलाता हो। ऐसे किसी भी परम सत्ता का पुरजोर विरोध करना चाहिए। सवाल एक, आप ये बताइए कि हम क्या किसी तालिबानी मुल्क में रहते हैं? आप हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने से मना कर देंगे साहब? बिल्कुल। देखिए अजय गौतम जी, ये सवाल तो है, ये तो वही हो गया ना, जब फतवा कोई जारी कर दे कोई धर्मगुरु, तो ये कट्टरता क्यों?
गंगा नदी पर किसी का एकाधिकार तो है नहीं कि कौन स्नान करे ना स्नान करे, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? गंगा नदी में स्नान के लिए किसी ने मना नहीं किया महोदय। स्नान जो हर की पौड़ी है, वहाँ का एक नियम है कि वहाँ विधर्मी ये जो नियम है, कौन बनाएगा? विधर संविधान में है देश आजाद है, देश आजाद है। आप एक बात बताइए, मेरे बीच में अगर बोलेंगे तो मैं बात आप ऐसा फिर इनसे बुलवा लीजिए। नहीं, इन्होंने बोला मैंने कुछ कहा, नहीं ठीक है, इन्होंने बोला मैंने कुछ कहा। अरे आप तो सनातन धर्म के हैं, तो फिर जरूर आक्रोश कहा, संत है, इतना चिल्लाओ मत। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के कुछ भी सुन लेंगे। नहीं बोलिए, मैंने इन्होंने बोला जो बात करनी ये भी कुछ बोलेंगे तो मैं टोक दूंगा। एक मिनट, आप फिर बोल के दिखा दीजिए। नहीं देखिए, ये बात में नहीं होनी चाहिए। शब्द बोल के दिखा आप दोनों देखिए एक अलग अलग शब्द बोल के दिखा दीजिए। अजय गौतम आप बोलिए ना, अजय गौतम आप बोलिए ना, फिर धमकी नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? करोड़ों लोग आप कैसे कह रहे हैं? आप स्टूडियो को लीड करेंगे, मुझे आप मुझे स्टूडियो लीड करेंगे क्या? स्टूडियो आप लीड करेंगे क्या? संजय साइनाथ, मुझे आप स्टूडियो लीड करेंगे क्या? आप धमकी दे दोगे? आपसे कलेक्टर से लड़ो, जिसने कहा है अगर आप में दम है तो जाओ कोर्ट के अंदर बोलो किसने कहा। आप और आपके शंकराचार्य रोक लेंगे? अरे तुम एक तमीज से बात करिए, आप और आपके साईं बाबा नहीं रहे, बहुत देख लेंगे, समझ गए आप? तमीज से बात करिए। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप कर रहे हैं, एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर इस तरह की बात की मर्यादा है। आपने मुझसे सवाल किया, मैं अपना जवाब जब तक ना खत्म कर लूं, बीच में मुझे इंटरप्ट बोलिए। उन्होंने आपने उनसे पूछा, मैंने कुछ कहा? बोलिए, अपनी बात तो रखिए, इतने देर में तो सर बहुत कुछ कह देते हैं। मैं ये सीधा सी बात है, जो शंकराचार्य जी ने कहा है, उन्होंने वो कहा जो संविधान में है, जो प्रशासन में है, जो व्यवस्था में। संविधान में कहा है कि वहां पर गंगा में स्नान नहीं कर सकते। सुनिए ना, हर की पौड़ी के अंदर स्पष्ट लिखा है कि कोई भी विधर्मी वहां पर स्नान नहीं कर सकता। ये मैं कह रहा हूं, कौन तय करेगा? ये कलेक्टर का आदेश है। आपको कोई दिक्कत है, कलेक्टर के खिलाफ जाइए। दूसरी बात, और जो शंकराचार्य जी ने कही है, जिस बात पर इतना विवाद हो रहा है, शंकराचार्य जी ने हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का लोगो है उसके नीचे लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जया, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए कार्यपालिका की, विधायिका की और न्याय प्रक्रिया की स्थापना हुई है। आंध्रा हाई कोर्ट साइटेशन AIR 199 AP 253, मद्रास हाई कोर्ट साइटेशन 1967 2 MLJ 618। ये दो मेरे पास कोर्ट की कॉपी है। अजय जी, सर, जिसके एक मिनट सुन लीजिए। साईं का मंदिर हिंदू मंदिर नहीं है। मैं आपको पढ़ के बयान सुना रहा हूँ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का। साईं का मंदिर ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। अजय जी, ये कहाँ ले जा रहे हैं? कोर्ट उसको साईं को आप पूछ रहे हैं, जवाब पूछते रहे हैं। एक मिनट, ये कहाँ ले जा रहे हैं? आ रहा हूँ, एक मिनट। अजय जी, मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। इस बात का जवाब दिलवाइए ना। कौन रोक रहा है? गंगा स्नान से मुझे क्यों रोका गया? कौन रोक रहा है? जवाब दिलवाइए। कलकत्ता से लेके और गोमुख तक पूरी गंगा जाइए, पे स्नान करने से क्यों रोका जा रहा है? कलेक्टर से मिलिए ना महाराज, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? कलेक्टर से लड़िए, नहीं हो, कलेक्टर से लड़िए, वहां के प्रशासन से लड़िए, मेरे से क्यों कह रहे हैं? ठीक है, मेरे साथ यहाँ नंदिता पांडे भी हैं, आप ज्योतिषाचार्य नंदिता पांडे जी। एक बयान है स्वरूपानंद सरस्वती का, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। 23 जून को जो बयान दिया गया था, साईं भक्ति अंधविश्वास के सिवाय कुछ नहीं, साईं के मंदिर बनाकर पूजा अर्चना सनातन धर्म के विरुद्ध है, इससे हिंदू समाज के बंटने का खतरा पैदा हो गया है। साईं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक नहीं है। साईं भक्ति के बढ़ते रुझान से अयोध्या में राम निर्माण की मुहिम भी कमजोर पड़ेगी। बड़ी बात है कि जो सनातन धर्म है, जिसका कभी देयर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, एक ये ऐसा हमारा हिंदू धर्म है। ये ऐसा नहीं है, देखिए जहां तक आदि शंकराचार्य जी का बात है, वो पैदा हुए थे 788 AD में। क्या उससे पहले हिंदू धर्म नहीं था, सनातन धर्म नहीं था? बिल्कुल था, उसके अपने नियम कानून। ऐसा कैसे कि केवल जो शंकराचार्य ही कह रहे हैं वही नियम कानून हिंदू धर्म के तहत होंगे? पहली बात। दूसरी बात, गुरु की उपासना, हमारे जितने गोत्र हैं वो सारे गुरुओं के नाम से ही हैं, चाहे भरद्वाज गुरु बोले या कश्यप ऋषि बोले या कोई भी, उनके नाम से ही आज हम जो भी हैं, आज वो सनातन धर्म की जो क्रिया चल रही है, जो आज भी जीवित है, वो उन्हीं गुरु के गोत्रों के नाम से है। गुरु उपासना हमारी शुरुआत से ही रही है और ये हमारा अहोधर्म रहा है। तीसरी बात, एक छोटा सा श्लोक जो कि बचपन से सिखाया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसका तात्पर्य है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, उसी गुरु को आप नमन करिए। क्यों ऐसा बोला गया? लेट मी जस्ट कंप्लीट इट। क्योंकि वो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपको वो लाइट डिवाइन लाइन से कनेक्ट करते हैं। जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो शिवोहम। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। स्वामी प्रज्ञानंद भी मेरे साथ मौजूद है। स्वामी प्रज्ञानंद, मेरा सवाल आपसे है, अब सनातन धर्म तो जोड़ने की बात करता है, ये तोड़ने वाली बात कहां से चली आई? देखिए, जब जगद्गुरु आदि शंकराचार्य का अवतार हुआ, जन्म हुआ जी, उसमें बुद्धिज्म का बड़ा जोर था।
उन्होंने धर्म दिग्विजय यात्रा निकाली थी पूरे देश में, और उस समय मंडन मिश्र को भी पराजित किया था, और उनकी पत्नी भारती से शास्त्रार्थ करने के 1 महीने का समय मांगा और वो परकाया प्रवेश में चले गए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अंत में फिर उन्होंने बुद्ध को अवतार घोषित करके उनको जोड़ दिया। तो गुरुओं का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। कोई भी धर्म गुरु यदि हमारे सनातन धर्म में आ रहा है तो अच्छी बात है, ये मस्जिद को मंदिर बना रहा है तो अच्छी बात, मंदिर की परंपरा से पूजा हो रही है, इसका तो स्वागत करना चाहिए उनको। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, वो बड़ा खतरनाक काम नहीं था, मगर भावना को, श्रद्धा को तोड़ेगा वो ज्यादा खतरनाक है। जो हमारी तो धर्म संसद करके अगर हरिद्वार में स्वामी प्रज्ञानंद, भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपण, स्वामी प्रज्ञानंद जी, अगर धर्म संसद करके हरिद्वार में ये निर्णय लिया जाता है कि वहां पर मंदिरों में साईं की मूर्तियां नहीं रहेंगी, इसका क्या मतलब है? इस तरह के निर्णय को क्या कहेंगे आप? हमसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से मेरा सवाल है। देखिए, ये बताइए, सनातन धर्म मंदिरों में मूर्तियां किसने लगाई? सनातन वालों ने लगाई, सनातन मंदिर के अनुयायियों ने लगाई। क्यों लगाई? तो उनका कहना यह है कि रेवेन्यू ज्यादा है, तो रेवेन्यू ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो क्यों पैसा ज्यादा आता है? इसलिए आता है क्योंकि जहां दम वहां हम, जो दुनिया झुकती झुकाने वाला चाहिए, उनके पास शक्ति है, साधना है, इसलिए लोगों की मनोकामना पूर्ति पैसे के लिए जा रहे हैं लोग। अजय गौतम जी जवाब देना चाहेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण भी जुड़े, उनके पास में जाऊंगा, लेकिन अजय गौतम ये जो कह रहे हैं अभी प्रज्ञानंद जी ने भी कहा कि भाई स्वामी बाबा जो है वो वहां लोग इसलिए जाते हैं कि वो क्विक रिजल्ट देते हैं, मैगी टाइप का रिजल्ट देते हैं, 2 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। मैं ये पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गया वहां पर इस भावना से कि जो मेरे जो है संतान नहीं हो रही, तो क्या मैं वो उसकी संतान जो 9 महीने में होती है वो बाबा 3 महीने में हो जाएगी? क्या लॉजिक है? अरे ये क्या लॉजिक है? आप देखिए, गलत बात है। ये गलत बात नहीं है, ये सब प्रमोट कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? और कौन सा डिबेट किस मोड में कर रहे हैं? 3 महीने में बच्चा होता है ना, इनकी मानसिक को आप इनका मानसिकता भी देखिए, 3 महीना में बच्चा चाहिए उनको, 3 महीना में, इनको 3 महीना में बच्चा चाहिए। इनके डिबेट 5-25 में हुआ, 80 वर्ष में पैदा होता है, 80 वर्ष में 9 महीने बच्चा पैदा होता है, कभी प्री में 8 महीने नहीं हो जाते। इन लोगों के डिबेट में 3 महीना में बच्चा चाहिए इनको। नहीं, आप कहते हो, आप कहते हो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण जुड़ रहे हैं। एक मिनट, अजय जी, अजय जी आप लोगों के बारे में सुन रहा है, देश सुन रहा है आप लोगों को, देश सुन रहा है, महामंडलेश्वर उस आदमी का काम देश सुन रहा है। ब्रह्मा नहीं कर पाया, विष्णु नहीं कर पाया, उसका काम एक कब्र में बैठा हुआ मुर्दा भी नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, कब्र की बात है, लेकिन जो से दैट समाधियां हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य की भी हुई हैं अजय गौतम जी। वो नहीं, देखिए ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते, चले जाएंगे, आपको दिक्कत कोई अखाड़ा नहीं आएगा, आपका अखाड़ा नहीं आएगा, आप जवाब दे रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम एक और मेहमान है, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। प्रमोद कृष्णम जी, सवाल मेरा यह है, धर्म से सियासत को जोड़ने का आखिर क्या मतलब है? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को इस बात से आपत्ति है कि धर्म के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके से कश्मीर का मामला उन्होंने उठा दिया, धारा 370 का जिक्र कर दिया, क्या भावनाओं से जो मुद्दे जुड़े हैं वही सिर्फ उठा रहे हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती? देखिए, एक तो मैं बड़ी विनम्रता से बड़ी रिक्वेस्ट आपसे सबसे करना चाहता हूं कि ये विषय बड़ा संवेदनशील है, बहुत गंभीर है, करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, विश्वास से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। तो इस पर इसकी गंभीरता को देखते हुए जो बहस है उसकी एक स्तर होना चाहिए, उसकी मर्यादा और उसकी गरिमा को सब बनाए रखे, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे लिए सभी आदरणीय हैं, है ना। मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जो हरिद्वार के जिला अधिकारी ने फैसला लिया है कि साईं भक्तों का स्नान वहां नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान में जो हमारे को अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे कुछ, उसमें कोई भी व्यक्ति कहीं भी स्नान कर सकता है और गंगा पर नहाने के लिए कोई परमिट की जरूरत नहीं होती है, कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो एक निर्णय है ये बहुत ही तुगलकी फरमान है
और इसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि हम इतने संकीर्ण नहीं हो सकते हैं, हम इतने नैरो नहीं हो सकते हैं कि गंगा को भी हम अपनी पराई में बांट दें। गंगा में तो अंग्रेज स्नान करते हैं जो हमारे सनातन धर्म से जिनका कोई लेना देना नहीं है। गंगा में अगर इस्लाम को मानने वाला कोई स्नान करता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। तो फिर साईं के जो भक्त हैं वो तो सनातन का हिस्सा हैं, वो हमारे हिस्से हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं। वो स्नान गंगा में अगर कर लेंगे तो इसमें गंगा का नहीं, इसमें किसी का कोई बिगड़ेगा थोड़ा ही। तो डीएम ने जो फरमान जारी किया है मैं उसके खिलाफ हूं और मैं उसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर से भी बात करूंगा। उत्तराखंड की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह फरमान जारी करके देवभूमि की गरिमा को नहीं गिराया गया है। बिल्कुल। स्वामी मार्तंडपुरी महाराज, आप क्या प्रतिक्रिया इस पर देंगे? जो बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, क्या वाकई ये फतवे जैसा नहीं है, वो भी गलत फतवा है? हाँ। देखिए, इस पर कहीं भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि गंगा पर किसी भी एक संप्रदाय, एक व्यक्ति, एक गुरु का अधिकार नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। और गंगा को लेकर के विवाद नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि यह विवाद मूल रूप से जहां खड़ा था उससे विभिन्न सूत्रों में जा रहा है, जो देश के लिए बहुत दुखद है जी। और जैसे गंगा प्रदूषित हो रही है, हिंदुत्व भी प्रदूषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर भी हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। और एक बात और, जैसे भी आदरणीय प्रज्ञानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही, खुल के कही, हम उनसे भी, सबसे भी एक प्रश्न का, हम अपने गुरुओं से, शंकराचार्य जी से भी एक प्रश्न करते हैं कि हम अपने आदि देवताओं की, मूल देवताओं की प्रतिष्ठा इस रूप में क्यों नहीं कर पाए कि लोग साईं जी के पास गए। इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाना चाहिए और हमें अपने भीतर अंतर मंथन करना चाहिए। और यही समय क्यों चुना गया? रचनात्मक रूप से जागरण अभियान चलाने के बजाय यह उग्र स्वरूप में क्यों आया? और मैं फिर कह रहा हूं कि सभी शंकराचार्यों को, सभी धर्माचार्यों को, अभी जो आप धर्म संसद कह रहे हैं वो केवल साधु समाज की बैठक थी, धर्म संसद नहीं था। अजय गौतम जी, देखिए, आस्था बहुत ही व्यक्तिगत चीज है। हो सकता है मेरी आस्था मेरे पिता के प्रति हो, मैं पिता को भगवान मानूं, माँ को भगवान मानूं। ये कोई कैसे तय कर सकता है कि किसको आप माने ना माने और उसको लेकर फिर पाबंदियां लगा दी जाए कि आप गंगा में ना नहाओ, यमुना में ना नहाओ? अजय गौतम जी, अखिलेश जी, साईं बाबा की पूजा करिए, कोई विरोध नहीं। उनके करोड़ों मंदिर बनाइए, कोई विरोध नहीं है। आप प्रशासनिक बात को समझिए, आप कानूनी मसलों पर समझिए। जो हिंदू मंदिर हैं वो हिंदू मान्यताओं पर आधारित है, वो हिंदू रीति रिवाजों पर आधारित है। उनके लिए संविधान ने हिंदू लॉज के अंदर मंदिर और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया हुआ है। आप बात को समझिए। हाई कोर्ट के दो ऑर्डर हैं कि जो मंदिर है, जो साईं बाबा के मंदिर हैं, वो हिंदू मंदिरों में नहीं आते। अब एक मंदिर है, आपने इधर हनुमान जी लगा दिए और उसके साथ में आपने साईं बाबा बिठा दिए, तो मुझे बताइए उस एक मंदिर में आधे पे तो वक्फ बोर्ड आ जाएगा और आधे पे आ जाएगा हिंदू रिलीजियस। ये बात कह रहे हैं, उसी से जुड़ा एक सवाल है। अजय जी, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी प्रशासनिक बात कर रहा हूं, मैंने कब विरोध किया बताइए। एक सवाल है, एक उसमें बात जो कही जा रही है वो ये भी है कि साईं और राम ये क्यों जोड़ते हैं आप लोग आपस में, या जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं उसमें फिर राम या जो हिंदुओं के देवी देवता उनका जिक्र क्यों किया जाता है? इस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। दो बातें। साईं राम का क्या मतलब है? साईं के साथ राम क्यों? अखिलेश जी, मैं आ रहा हूं, दो बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि साईं बाबा के जो मंदिर हैं देश में, वो साईं बाबा के अधिकृत मंदिर, जो साईं बाबा का अधिकृत मंदिर है उसमें साईं बाबा की ही मूर्ति होती है, उसमें 4 आरतियां होती हैं साईं बाबा की और पूरे सनातन विधि से पूजा होती है। मुझे तो ये बताएं, सनातनी परंपरा, मैं भी सनातनी परंपरा से आता हूँ, मुझे तो ये बताएं कि गली चौराहे में मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति बिठा दी गई है, ना तो उनके 4 टाइम की आरती होती है, ना पूजा होती है, क्यों? पहला। दूसरा सवाल आपने किया था, क्या पूछा था? साईं के साथ राम क्यों? साईं के साथ राम क्यों? 150 सालों से बाबा जब थे तो हम वहां पे आरती करते थे कि शिरडी मार्झे पंढरपुर साईं बाबा रामावर। हम जब साईं बाबा का नाम साईं नहीं था, साईं बाबा का नाम कुछ और था। जब वो शिरडी में आए तो मालसापति ने उनको पहला नाम दिया आओ साईं, तो साईं उनका नाम हो गया। लेकिन उनके भक्त जो थे प्रकांड विद्वान थे और ब्राह्मण थे, उन्होंने साईं राम नाम जोड़ दिया। ठीक है, तो हम उस समय जैसे स्वामी अपने शंकराचार्य जो है स्वरूपानंद जी, उनका नाम राम उपाध्याय था।
स्वरूपानंद सरस्वती तो बाद में आया। आप जिस तरफ जा रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, बात मैं बता रहा हूँ, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। लेट्स बी कंप्लीट। छोटे में, बिल्कुल आप सुनिए, छोटे में तो वैसे ही उनका नाम पड़ा साई राम, और हम आरती में कहते हैं कि शिरडी माझे पंढरपुर साईं बाबा रामावर, बाबा साई राम। ठीक है, तो ये लेकिन साईं मंदिर देश भर में जो है वहां पर जो भव्यता है, करोड़ों के जो चढ़ावे आते हैं वो भी सवालों के घेरे में है। क्या साईं की आड़ में कारोबार भी हो रहा है? इस पर भी मैं सवाल पूछूंगा आपसे। इसके अलावा एक सवाल सर, मैं आऊंगा आपके पास, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम ये भी चर्चा करेंगे वो उमा भारती जिन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की थी आचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जिक्र भी उन्होंने किया था कि जो बयान उन्होंने दिया उससे वो इत्तेफाक नहीं रखती थी, हालांकि तो लेकिन अब वो क्यों सरेंडर कर रहे हैं, ये एक सवाल है। साईं की पूजा से भला किसी धर्म को आखिर संकट कैसे हो सकता है, एक बुनियादी सवाल, और इसी के इर्द गिर्द तमाम सवालात हम खड़े कर रहे हैं। जिस तरह के बयानात दिए हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने, उसी पर आज हमारी ये बहस है। और अब इस सेगमेंट की शुरुआत में करना चाहूंगा आचार्य प्रमोद कृष्णम आपसे। आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी उमा भारती जिन्होंने की स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बयान का विरोध किया था, आप सरेंडर करती नजर आ रही हैं? देखिए, उमा भारती जी ने ये कहा था कि मैं शंकराचार्य जी को अपने पिता के समान मानती हूं और मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन साईं में मेरी आस्था है। इस पर शंकराचार्य जी के समर्थन में जो कुछ हरिद्वार के संतों ने एक बैठक की, उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव पास कर दिया कि उमा भारती को बर्खास्त कर दिया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश के संतों को ये कहना चाहिए था कि भारत की संसद में 5 या 6 साधु जीत के आए हैं, उनमें से एक तो साध्वी है, वो महिला हैं और संत हैं। अगर वो मिनिस्टर बन गई हैं तो अच्छा काम करेंगी, गंगा का काम कर रही हैं, उनका मैं समझता हूं तो 2-4 मिनिस्टर और बना देने चाहिए थे, बजाय इसके ये कहने के कि अपनी बात को अगर हमारी बात से कोई समर्थन ना, हमारी बात से सहमत ना हो तो हम उसको बर्खास्त कराने की मांग करें। ये हमारा संत समाज जो है और हमारा जो धर्म है इसकी इजाजत नहीं देता है। बिल्कुल, माई वे इज ओनली वे, दिस इज नॉट द वे। बिल्कुल। स्वामी मार्तंडपुरी महाराज जी, आप महामंडलेश्वर भी हैं, इस तरह के बयानों का मतलब क्या होता है? क्यों आखिर इस तरह से कोई धर्मगुरुओं के प्रति हर किसी की आस्था है, श्रद्धा है, लेकिन धर्मगुरु कैसे तय करेंगे कि कौन केंद्र में मंत्री रहेगा, नहीं रहेगा और किसी को बर्खास्त कर दिया जाए? ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। धर्म का कार्य अनुशासन करना है, राजनीति का कार्य शासन करना है। जब धर्मगुरु और राजनीति गड्ढमड्ढ हो जाते हैं तो उनका सूत्र संचालन राजनीति के हाथ में आ जाता है और ये परिणाम सामने है। वो चाहे उमा भारती जी हो या राजनीति से जुड़ा हुआ कोई संत है, उसको तय करना होगा कि धर्म का निर्देश मानेगा, धर्म को मानेगा या राजनीति को मानेगा। और आज की जो ये समस्या है, सबसे बड़ी समस्या समाज की यही है कि धर्मगुरु भी राजनीति की ओर जाते हैं, राजनीति भी धर्म का उपयोग करता है, और ये गड्ढमड्ढ इस मामले में भी दिखाई दे रहा है। धर्म और राजनीति को अलग अलग करके जब तक नहीं होगा इस प्रकार की समस्याओं का हल, समस्याएं बल्कि बढ़ेंगी, क्योंकि समस्याओं को बढ़ाने में राजनीति का क्या मतलब है? मुद्दाओं को खड़ा रखती है, मुद्दों को खत्म करना राजनीति का, आज की राजनीति का उद्देश्य है ही नहीं। इस मुद्दे को भी राजनीति अगर खत्म करना चाहती 1 मिनट में कर सकती थी, जो उसने नहीं। अजय जी, मुझे तो ये लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म की आड़ में ये धर्मगुरु ही राजनीति करने लगे हैं आजकल? भावनाएं भड़काने वाले बयान देने का क्या मतलब है? चाहे साईं भक्तों के विरोध की बात हो या फिर आप कश्मीर का जिक्र कर देते हैं, कश्मीर से क्या लेना देना किसी धर्मगुरु का? धारा 370 को लेकर जो बयान दे दिया स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। जब कल उमा भारती का जब पत्र आया तब मैं वहीं था, मेरे सामने खोला गया, मेरे सामने पूरी मीडिया के सामने उस पत्र को पढ़ा गया, और सभी संतों के मन में सिर्फ एक प्रश्न था कि 1992 के अंदर ये नारा देने वाली, हिंदुओं के अंदर एक चेतना उत्पन्न करने वाली कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, जो उन्होंने कहा, जो उनका यही तो दिक्कत है, तोड़ दो, तोड़ दो, जोड़ दो की जगह जाए तोड़ दो, ये कहां से आ जाता है पंडित अजय गौतम जी? हाँ, बोलिए ना। आज 22 साल हो गए, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार की भी आई, एनडीए की सरकार आई, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। तो लोगों आज दोबारा वापस से एनडीए की सरकार बनी, तो वहां का जो भारत साधु समाज था उसके मन के अंदर एक प्रश्न आया कि कल को जब वहां मंदिर का निर्माण होगा तो क्या भाजपा या उमा भारती ये बताने का कष्ट करेगी कि वहां पे राम के मंदिर का निर्माण होगा या साईं राम के मंदिर का निर्माण होगा? क्योंकि उस अयोध्या के मंदिर के लिए हजारों हिंदुओं ने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। पंडित अजय गौतम, देखिए आप बहुत ही चालाकी से सवाल टाल गए। मैंने धारा 370 पे सवाल पूछा था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा। आप एक बहुत अच्छे वक्ता है पंडित अजय गौतम, चतुराई से मेरे सवाल का जवाब टाल गए। साईं राम का मंदिर बने, मैंने 370 पे सवाल पूछा था, क्या 370 का जिक्र क्यों कर रहे हैं स्वामी? देखिए 370 का जिक्र इटसेल्फ आप कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 35 से उठाकर देख लीजिए,
35 जो है वो हमारा स्पष्ट करता है कि स्टेट को रूल्स बनाने का अधिकार नहीं है। मतलब संविधान में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती समझा रहे हैं, गंगा में स्नान करें कि ना करें, वो संविधान में क्या लिखा है? आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 370 उन्होंने उस वायलेशन को दूर करने की पिछले 10 साल में शंकराचार्य जी इन मामलों पर क्यों नहीं बोले? एक मिनट टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय साईनाथ जी, हाँ, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि कांग्रेसाचार्य हैं। आप मेरी बात सुने प्लीज गलत बात। जब ये मध्य प्रदेश आप बोलेंगे कुछ तो कहेंगे लोगों की भावना हाथ हो रही है क्या? हमारी भावना हमारे पार्टी से क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं आपको, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। जब ये मध्य प्रदेश में थे तो इनको सरकारी संत कहा जाता था, वहां कांग्रेस की सरकार। इन चीजों पर मत आइए, आप सुनिए मेरी बात को। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, दूर तक जा रही है, निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, दिख रही है, सारी बात होगी। जब बात निकलेगी तो सारी बात होगी ना। 370 का मुद्दा शंकराचार्य जी का है क्या? और 10 साल से सो रहे थे, 10 साल से सो रहे थे यार, मैंने बोल दिया ना भाई। पे बात हो रही है 370 का। ये धर्म की बात करें, ये क्यों इस तरह की अनर्गल बातें हो रही है देश में? ये मुल्क कहां जा रहा है? कभी हिंदुओं को आपस में तोड़ने की बातें हो रही हैं, कभी 370 की बातें हो रही हैं, कभी गंगा स्नान में रोकने से बातें हो रही हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि राम हमारा ही है सिर्फ। और ये तो अभी अभी एक मुद्दा उठा दिए कि राम मंदिर जो निर्माण होगा उसमें राम की मूर्ति रहेगी या साई राम की? मैं कह रहा हूं भगवान के लिए सुनिए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। अगर कहीं साई भक्त तैयार हो गए, उन परिवारों के लिए तय करें जिनके बच्चों ने वहां गोलियां खाई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। बच्चों के लिए तय करें, नंदिता पांडे जिन्होंने वो सरकार को तय करें। आप चर्चा करें। नंदिता पांडे जी बोलिए, आप बोलिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी आप। सबसे पहले तो देखिए, हम सब्जेक्ट से ही डेविएट कर रहे हैं। सब्जेक्ट ये था, प्रश्न ये था जो शंकराचार्य जी का भी था कि साईं जो है, उन्होंने सबसे पहले तो बोला मुसलमान है तो उनको नहीं पूजा जाना चाहिए। साईं एक संत है, संत का कोई धर्म नहीं होता, सबसे पहली बात। और हिंदू धर्म जो उन्होंने बोला कि खंडित होता जाएगा, विघटन होता जाएगा, तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही एक सवाल का जवाब आपको भी देना पड़ेगा क्योंकि आप साईं भक्त हैं। जी बोलिए। साईं बाबा की अगर बात की जाए, फकीर थे, जीवन भर बाह्य आडंबर से दूर रहे, और अब उनकी जहां भी मूर्तियां हैं, साईं मंदिरों की मैं अगर बात करूं तो सोने से उनको लाद दिया जाता है, उनकी आड़ में तमाम कारोबार हो रहे हैं। क्या वहां भी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत नहीं है? एब्सोल्युटली, कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। देखिए, हर जगह ट्रस्ट होते हैं, साईं बाबा के उसमें भी ट्रस्ट है। मैं किसी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी रिलीजियस एरिया हो, उसके कमर्शियलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन एक सेकंड देखिए कि यही हो रहा है। मुझे मेरी पूरी बात खत्म करिए। ये तो तिरुपति बालाजी में भी हो रहा है, किसी भी आप उस जगह में लेके जाइए कि केवल साईं मंदिर पे ही नहीं हो रहा है। इट इज बिकम अ पावर पॉलिटिक्स, मनी पॉलिटिक्स की चंदा कहां से ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, किसके पास ज्यादा पावरफुल मनी रह गया। साईं ट्रस्ट में भी पिछले आई थिंक 3-4 साल से जिस तरह का कमर्शियलाइजेशन शिरडी में हुआ, मैं हर 3 महीने शिरडी जाती थी। आज ये स्थिति हो गई कि मैं शिरडी जाने से 2 बार सोचती हूँ कि बाबा को बोलती हूँ यहीं से आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इतना कमर्शियलाइजेशन की वो जो गॉड एसेंस जो होता है, जो ईश्वर तत्व होता है, वो वहां से गायब होता जा रहा है। तो ईश्वर तत्व जो किसी भी जगह में कमर्शियलाइजेशन होगा, गायब रहेगा। तो वो चीज से आपको, जो साईं भक्त भी है, उनको भी एक संयम बरतना चाहिए। और दूसरी चीज जो मैं अभी देख रही थी, न्यूज में भी देख रही कि साईं भक्त बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाते हैं, आपके अंदर एक हम्बलनेस जिसे बोलते हैं वो आती जाती है, जितना आप ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। और ईश्वर तत्व हमारे अंदर है, शिवो हम काम जाप करते हैं। अगर साईं ने बोला तो उन्होंने बोला गीता भी पढ़ो। साईं स्रोत में ये भी लिखा है कि आप गीता को फॉलो करो। तो गीता का मतलब क्या हुआ? गीता का फॉलो करो मतलब भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं कि तुम किसी को भी पूजोगे, वो पूजा भी मेरे ही पास आएगी। गुरु कोई भी माध्यम रहे, वो गुरु की पूजा भी आपके पास आता हूँ। मेरे साथ स्वामी प्रज्ञानंद भी लगातार बने हुए हैं। स्वामी प्रज्ञानंद जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मेरे सवाल का जरा जवाब दीजिए। इस तरह की बातें अगर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक हताशा भी फिर उनकी झलकेगी कि कोई धर्म, किसी पर किसी का विश्वास है, यकीन है, अगर मान लीजिए साईं बाबा पर, उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, तो इससे आपको हताशा क्यों है? आप भी अपने धर्म का प्रचार कीजिए। यज्ञेश काल्पनिक एक लेख लिखा है जी जो कि भास्कर में छपा है। इससे शंकराचार्य पद आहत हुआ है। शंकराचार्य का पद, साईं भक्त आहत नहीं हुए,
शंकराचार्य का पद आहत हुआ है। तो शंकराचार्य एक बहुत विशाल पद है जो जोड़ने का काम करता है। हमारे सनातन धर्म में इतना विराट है। सनातन धर्म में हम मछली मत्स्य की पूजा करते हैं, सनातन धर्म में हम कुर्म की कछुआ की पूजा करते हैं, सनातन धर्म में हम बाराही की पूजा करते हैं, सनातन धर्म में हम नरसिंह की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हम आदरू शंकराचार्य को कापालिक ने उनकी परीक्षा ली, वो आए थे काशी में विश्वनाथ के बनकर के, तो उन्होंने कापालिक के रूप में दर्शन दिए। एक नाथ को गधे के रूप में भगवान ने दर्शन दिए। तुलसी अपने सब मिलके लिए धाए, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुगपानी। तुलसीदास जी क्यों कहते हैं हर नारी में सीता देखो, हर पुरुष में राम देखो, सर्वम खलम एकदम ब्रह्म, ब्रह्म सब है, एक ही परमात्मा का अंश हम सबके अंदर गुज रहा है। ये भेदभाव भी होना चाहिए। इस बात का विरोध गले से लगाना है, प्रेम की गंगा विरोध कोई नहीं कर रहा है। विरोध विरोध केवल इस बात का है कि सनातन मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति किसी भी सनातन देवी देवताओं से अधिक ऊंची और प्रतिष्ठित नहीं होनी चाहिए। विरोध इस बात का है, विरोध इस बात का है। अगर मूर्ति ऊंची हो गई तो उससे किसी का क्या वास्ता है, मतलब क्या हो सकता है? मैं थोड़ा नहीं, वो अवमानना है, अवमानना है, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। अच्छा, प्रोटोकॉल है। आप एक बार अभी होता क्या, देखिए बात कहाँ से आई, जो ये लोग बोलना नहीं चाहते। सर, इंसान की जरूरत क्या होती है? देखिए, आप तो प्रकाश विद्वान हैं, उसके लिए रोटी महत्वपूर्ण है कि मंदिर मस्जिद और ये तमाम जो धर्म संघ। एक सेकंड प्लीज। देखिए, पिछले 10 सालों में हुआ क्या है कि साईं बाबा और शनि दो ही पूज रहे हैं, बाकी सब पीछे चले गए। एक के साथ चमत्कार है, दूसरे के साथ भय है। लेकिन ऐसे में शनि भी देवता नहीं है, शनि ग्रह हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ ही कह रहा हूं कि इस समय ये जो चमत्कार के नाम पर, इसके नाम पर साईं बाबा की बिल्कुल पूजा होनी चाहिए, पूजा के पक्ष में मैं हूं, मतलब लेकिन हिंदू देवताओं की कीमत पे नहीं होनी चाहिए। हमारी देवी देवताओं की कीमत पर कैसे कर लोगे भाई? कैसे हो रही है, यही तो आप समझाइए। कैसे हो रही है? अगर हो रही तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए हिंदू जिम्मेदार है। हाँ। इसके लिए सनातन मंदिर के लोग जिम्मेदार हैं, और इसके लिए बाजारवाद जिम्मेदार है, क्योंकि आज धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा बाजार के हवाले हो गया है, और इसको कोई स्वीकार करने से मना नहीं। एक पॉइंट बस मेरा ये है कि ऐसा क्यों है फिर कि इतनी सारे मूर्तियां रहती है, फिर लोग केवल साईं के मूर्ति के सामने ही समक्ष दंड नतमस्तक हो रहे। एक सोचने की बात है। दूसरी चीज जो बात ये भी आप थोड़ा सा वो बोल रही हैं, मेरी बात पूरी सुनिए, इनकी बात को क्या जरूरत पड़ गई हर मंदिर को कि साईं की मूर्ति स्थापित की जाए? किसी भी मंदिर में कोई साईं ट्रस्ट से वो एक ठप्पा नहीं लगता कि आप मूर्ति स्थापित। अरे भैया, दुकान पे नई सामग्री चाहिए, पकवान चाहिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण, ये हर चीज जो है, कोई भी चाहे धर्म का ठेकेदार हो, किसी धर्म का ठेकेदार हो, ये दुकानदारी तो नहीं हो गई है? बात यहाँ पे भी आ रही है। एक तो आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने मुझे सुनने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया। मैं डॉक्टर नंदिता जी की बात से काफी सहमत हूं, और वैसे सभी महापुरुष अपनी अपनी जगह खड़े हैं। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ कुल्हाड़ियों के साथ। कल कह दिया था आपने, कल ये कह दिया था, पुराना हो गया। और कुछ लोग दुधारी के साथ आते हैं। हाँ, सुनिए, कुल्हाड़ी और तलवार के साथ दुधारी भी है। एक तो संजय जी को मैं, अब देखो मैं बाहर बैठा हूँ ओबी पे, तो आप मेरी बात ही नहीं सुनने दे रहे। बोलिए सर, मेरा भी अधिकार है भाई कुछ बोलने का। मेरे अधिकारों की रक्षा करो प्रभु। बोलिए। मैं संजय जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि वो शंकराचार्य कांग्रेसाचार्य हैं, तो क्या साधु संतों को साधु संत होने का सर्टिफिकेट बीजेपी और संघ से लेना पड़ेगा? ये बात मैं सहमत नहीं हूं इससे। दूसरी बात, मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं, कोई बच्चा अपने आगे राम का नाम लगाता है उसके माँ बाप, तो उसमें क्या हर्ज है? अगर कोई साईं को ये कहता है कि साईं का जन्म मुसलमान के घर में पैदा हुआ, साईं का जन्म मुसलमान घर में हुआ, तो मैं कहूंगा ये हमारे लिए और फक्र की बात है कि साईं मुसलमान थे और वो उनको हम पूज रहे हैं। ये हमारा देश जो है और हमारा जो धर्म है, ये अनेकता में एकता तलाशता है, और अनेकता में एकता तलाशते तलाशते ही सनातन धर्म आज तक मिटा नहीं।
इस धर्म को मिटाने के लिए 800 साल मुगलिया सल्तनत में बहुत साजिशें हुई, अंग्रेजों की हुकूमत में साजिशें हुई। हमारा धर्म विराट था, विराट है, विराट ही रहेगा। अजय गौतम जी को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि अजय गौतम जी, साईं के भक्तों को सनातन से अलग मत करो। ये सनातन का हिस्सा थे, ये सनातन का हिस्सा हैं और ये सनातन का हिस्सा रहेंगे। सर मेरे से सवाल किया, आप ही से मेरा सवाल है, वो अलग कर रहे हैं। आचार्य आपकी मंशा सवालों के घेरे में देखिए। श्रद्धे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, श्रद्धे, मैंने कभी नहीं कहा कि आप अलग करिए। हम ये कहते हैं कि आप साईं बाबा को पूरे तरीके से मानिए। साईं चरित्र में लिखा है कि साईं बाबा रोज रात को बैठ के 3 मौलवियों से कुरान सुना करते थे। मैं ये कहता हूँ जितने भी साईं भक्त हैं वो डेली जो है साईं बाबा की बात को फॉलो करें, वो कुरान सुने। साईं बाबा हमेशा कहा करते थे अल्लाह मालिक, उन्होंने कभी भी राम मालिक, विष्णु मालिक, कृष्ण मालिक कभी नहीं बोला। साईं चरित्र सामने नहीं तो कोई उठा के बता दे। तो मैं भी ये कहता हूँ साईं भक्तों को कि आप भी अल्लाह मालिक बोलिए। बिरयानी का प्रसाद बांटा करते थे, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी बिरयानी का प्रसाद बांटिए, लेकिन ये सब सनातन मंदिर में मत करिए। आप साईं के मंदिर बनाइए, बलि के मंदिर बनाइए। माफ कीजिएगा, बलि नहीं चढ़ती, आप पूरा कर लूं, आप उसके बाद कह लीजिएगा प्लीज, मेरी विनती है आपसे। तो आप साईं बाबा को मानिए, अक्षर से अक्षर मानिए, उनके 100 करोड़ मंदिर बनाइए। हम धन से, श्रम से, बल से जो है हम सहयोग करने को तैयार है। हमारा सिर्फ इतनी सी आप लोगों से विनती है, आप भी हमारे हो, हमने कब कहा आप हमारे नहीं हो, हमारी सिर्फ इतनी सी विनती है। लेकिन ये भगवान नजर आ रही है सर, भगवान नहीं जो विरोध हुआ उसके चढ़ावे का भी जिक्र है सर। भगवान शिव के मंदिर का प्रोटोकॉल है, हनुमान जी के मंदिर का प्रोटोकॉल है, और हमारे संविधान में प्रोटोकॉल है कि मंदिर किसको कहा जाए, उस जिसको मंदिर कहा जाए उसको मंदिर रहने दीजिए। नंदिता पांडे, मैं बोलूं, आपने कहा कि साईं बिरयानी बांटे, चलिए मान लिया बिरयानी बांटे, तो क्या काली मंदिर में बलि नहीं चढ़ती? क्या उसमें प्रसाद के रूप में बांटा नहीं जाता? आप बिल्कुल बोलेंगे कि बंगाल समाज जो है वो बिल्कुल भैरव बाबा के मंदिर में एब्सोल्युटली अल्कोहल नहीं डाला जाता प्रसाद के। ये भैरव बाबा के नहीं, आप विषय की बात कर रहे हैं। देखिए गाँवों में भी आज भी मंदिर में कुल देवता को बलि चढ़ाई जाती है। मैं केवल एक ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे बात सब सुन रहे हैं। लेकिन मेरी पूरी बात कर लीजिए। सारी प्रॉब्लम ये है कि विषय क्लियर नहीं हो रहा है, बहस हो किस बात पर रही है? क्या बिरयानी बांटने पे बहस हो रही है ना? तो देखिए ये सब बहुत सेकेंडरी बात प्रमोद जी मुझे ये बताएं, मुद्दा क्या है? एक मिनट नंदिया, प्रमोद भाई मुझे ये बताएं कि यहाँ आप मुझे ये बताइए कि कितने ऐसे जो साधु बने फिर रहे हैं धर्माचार्य, क्या ये नॉनवेज का सेवन नहीं करते, शराब का सेवन नहीं करते? देखिए, बुलवाइए नहीं, बिल्कुल करते होंगे। नॉनवेज का सेवन करना कोई नहीं, हमारे कोई तो बुरा थोड़ी है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं भगवान उनका भी है। अगर भगवान केवल सुनिए, अगर भगवान केवल वेजिटेरियन का होता तो यूरोप जिंदा कैसे रहता और अरब कंट्री जिंदा कैसे रहते? और भगवान केवल कुर्बानी और बकरों से ही जिंदा होता तो हम कैसे जिंदा रहते? भगवान सबका है, परमात्मा सबका है, खान पान से भगवान का आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वृंदावन में जाके आचार्य जी चढ़ा दीजिए। केवल एक निवेदन है, बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि सनातन धर्म विराट है, वसुधैव कुटुंबकम है। आप देख लीजिए कि आज सनातन धर्म खड़ा कहाँ है और हिंदुओं की संख्या कहाँ खड़ी है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि हमने विराट के नाते सबको आने दिया और भारत इतना बड़ा आर्यावर्त था, इतना छोटा हो गया है, और हिंदुओं की संख्या आज कहाँ खड़ी है, बाकी कहाँ खड़े हैं? आप कर लीजिए विराट की कल्पना। चलिए ठीक है, अब आप जो बात कह रहे हैं उस पर एक अलग से मार्तनपुरी जी, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। अगर धर्म को कट्टरता की तरफ ले जाया गया, मार्तनपुरी जी का मैं जवाब देना चाहूंगा कि अगर धर्म को कट्टरता की तरफ ले जाया गया तो स्वामी प्रज्ञानंद जी मैं आपके पास आऊंगा हो जाएगा और धर्म के स्वामी प्रज्ञानंद जी मैं आपके पास आऊंगा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जो बयानात दिए साईं बाबा को लेकर, उनके भक्तों को लेकर, उससे कई सवाल खड़े हो गए। और बुनियादी सवाल तो अब यह हो गया है कि क्या शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे एक शख्स को इस तरह के बयान देने चाहिए? मेरा सवाल स्वामी प्रज्ञानंद जी आपसे है, आप ही से मैं इस बहस की शुरुआत इस सेगमेंट में करना चाहूंगा। क्या अब आपको लगता है कि बाकी जो शंकराचार्य हैं उन्हें भी इस मामले में बोलना चाहिए, ताकि लोगों तक, जो तमाम जो भक्त हैं, चाहे साईं भक्त हैं, हिंदू भक्त हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि आखिर मकसद क्या रहा होगा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का? यही तो आश्चर्य है, बड़ा कष्ट का विषय है कि आज शंकराचार्यों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। कोर्ट डिसाइड करेगा शंकराचार्य कौन है। एक पीठ पे जो शंकराचार्य जी भगवान हमारे प्रतिष्ठित हैं, अभी भी ज्योतिर्पीठ पे कोर्ट में केस चल रहा है।
और एक स्पीड के वो निर्वादित हैं। और मैं यही कहने जा रहा हूं कि आज चारों शंकराचार्य एक साथ अभी तक नहीं बैठे 30-40 वर्षों में, मैं देख रहा हूं कभी एक साथ नहीं बैठे, और आज बैठा के दिखा दे तो मैं उनको नमस्कार प्रणाम डबल करूंगा, 1000 बार 1 करोड़ बार करूंगा। एक साथ चारों को बैठा के दिखा दे, क्योंकि समस्या सारे शंकराचार्य यहाँ से 5 साल पहले बैठे थे। मेरे ख्याल से प्रज्ञानंद जी की जानकारी थोड़ी सी कम हो गई। 5 साल पहले बैठ पा रहे हैं, 5 साल पहले बैठे थे। और सीधी बात नहीं कर रहा, साथ में नहीं बैठ पा रहे हैं तो महाराज अलग अलग बात कर रहे हैं। एक बात समझिए, एक हमारे इसके बाद के जो राम रही बात उसकी प्रज्ञानंद जी और प्रमोद कृष्णन जी, कोई भगवान के नाम के प्रज्ञानंद जी और प्रमोद कृष्णन जी को एड्रेस करते हुए मैं कहता हूँ कि जब एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली हमारे ऊपर वापस लौट रही है। तो इसलिए कुछ गड़बड़ तो है सर। स्वामी मार्तंडपुरी महाराज कोई पैदा हुआ आखिर आपसे मैं कह रहा हूँ, आप जोड़ने की बात आप कहना चाहते हैं, बात हो जाती है जोड़ने वाली। आपके पास में करोड़ लोग आ जाए, हम भी आपके साथ हैं। ठीक है प्रज्ञानंद जी, आपकी बात समझ गए। तो इसलिए ये एक मिनट बाकी मेहमानों को भी सुन लीजिए। इसमें तो ये विवाद नहीं, नहीं ये विषय। एक मिनट आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर हमें। हाँ, स्वामी मार्तंडपुरी महाराज जी। देखिए ऐसा है कि आज इस विषय को जैसे भी स्वरूपानंद जी ने उठाया उस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, इसमें कहीं कोई दायरा नहीं है, लेकिन वो आदरणीय संत हैं, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ उनके मूल मर्म को भी पहचानिए। साईं भक्तों को भी हमें आहत नहीं करना है, समाज को जोड़े रखना है, और अन्य शंकराचार्यों को भी जगना चाहिए। और धर्माचार्यों को एक निवेदन और है, इस देश में धर्माचार्यों पर भी उंगली कम नहीं उठी हुई है, इसलिए बहुत ध्यान देना होगा धर्म कहाँ खड़ा है। हमें धर्म की रक्षा के लिए बैठा है, कोई मुकदमों में बैठा है, महाराज जब एक उंगली हम किसी पे उठाएंगे तो 4 खुद पे भी उठ जाएंगे। नहीं, ये सब बात नहीं। देखिए ऐसा है, ये सब बात नहीं। हम सिर्फ ये निवेदन कर रहे हैं कि अपने आचरण से धर्माचार्यों को भी धर्म की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ठीक है, संसद में भी लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तन आया। वह धर्म राजनीति का सभी का एक मार्गदर्शक है। नंदिता पांडे जी, देखिए आपका कमेंट मैं ये लेना चाहूंगा, क्योंकि आप साईं भक्त हैं, आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि तमाम साईं भक्त भी इस दिशा में सोचें कि जो साईं के मंदिर देश भर में फैले हुए हैं वहां पर करोड़ों का जो चढ़ावा आता है और जो तामझाम अब देखने को ज्यादा मिलने लगा है वो थोड़ा कम हो, बाह्य आडंबर कम हो। देखिए बाह्य आडंबर तो बहुत मेजर ट्रस्ट है, जितने आप साउथ में लेकर के जाएं, या भी एक न्यूज आ रही थी कि उसमें पता नहीं कितने डोर्स हैं, उसके अंदर करोड़ों के गोल्ड पड़ा हुआ है। तो ट्रस्ट बालाजी, आप तिरुपति बालाजी को ही ले लीजिए, चढ़ावा तो वहां पे जितना चढ़ता है वहां तो साईं ट्रस्ट में चढ़ता नहीं होगा। मैं किसी भी प्रकार के चढ़ावे के विरुद्ध हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप वाकई में साईं भक्त है, वो तो फकीर थे, क्यों नहीं आप उसी ही इंटेंशन के साथ पूजा करें, अपने अंदर के ईश्वर तत्व को ढूंढे। हमारे हिंदू। ठीक है मैडम, वक्त नहीं है, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं। आखिरी कमेंट आचार्य प्रमोद कृष्णन से लेना चाहूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, ये सब चीजें क्यों होती है? कहीं धर्म पर सियासत हावी तो नहीं है? देखिए, एक तो हमारे धर्म गुरुओं की प्रॉब्लम है, ये घुमा घुमा के बात करते हैं, सीधी नहीं करते हैं। सारे धर्म गुरु जितने भी हैं हमारे, वो अपने पाखंड को तो पुण्य मानते हैं, दूसरे के पाखंड को पाखंड मानते हैं। तो सारे धर्म गुरुओं को अपना भी आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं मार्तंडपुरी जी की बात से सहमत हूं, नंबर 1। नंबर 2, साईं को सनातन से अलग मत करो। साईं सनातन है और सनातन ही रहेगा, और इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। वक्त इतना ही है हमारे पास, लेकिन अगर धर्माचार्य आपको दिग्भ्रमित करें तो हमारे दर्शक भी सोचे कि उनके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, धर्म या फिर रोटी। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।